नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बीपीएससी ट्राई 3.0 एग्ज़ाम जो आपका रद्द हुआ, वो कब संभावनाएँ हैं कि दोबारा आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो? चूँकि शुरुआत में ही आप देखेंगे कि जो डिफरेंट नोटिस आए हैं इसके कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जिस तरीके से चीज़ें हुई कि ईईओ के द्वारा ये बताया गया कि पेपर लीक हुआ, लेकिन बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ, लेकिन अंततः जाके जो है वो इसको रद्द करना पड़ा। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें सिनेरियो दिख रही है कि कब तक इसका एग्ज़ाम पुनः होगा। यहाँ पे देखिएगा टीआरई 3.0 की परीक्षा की पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब ये बाद की जो चीज़ें हैं वो कब तक संभावनाएँ दिख रही है। तो जैसा अभी मैं बताऊँ कि अभी इसके बाद अभी होली है। होली का सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा कि तकरीबन 30 तारीख तक इस महीने तो आप मान के चलो कि ख़त्म ही चीज़ें हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से पेपर लीक हुई उसको अभी ईओ ने जो भी संधारण किया, उसके बाद जिस तरीके से आगे प्रोसीड करना है कि इन फ्यूचर आपके कोई भी चीज़ें इस तरह से ना हो कि फिर से इसको एग्ज़ाम को रद्द करना पड़े। और आपको बीपीएससी पहले ही कुछ नोटिस देगी कि अब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, इस तारीख से एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो इतना पहले कि चलो 1 सप्ताह में क्या आपको अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्टिंग में अप्रैल 10 तक करवा लेगी, तो ऐसा संभावनाएँ नहीं दिख रही है। चूँकि इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए और अच्छे तरीके से कंडक्ट कराने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होगी। और आपको भी पता है कि जितने भी सरकारी अभी मिशनरीज़ हैं, वो आपके इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ गई है। यानी कि 18 से जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया कि हम इस तारीख को जो है वो लोकसभा इलेक्शन कराएँगे, तो जितने भी सरकारी तंत्र होते हैं, बिहार सरकार का हो या लोकसभा या आपके सेंट्रल का हो, सभी सरकारी तंत्र इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके ऑर्डर पे काम करते हैं। इस वजह से मेरी छुट्टी भी रद्द हो गई, होली में मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सरकारी तंत्र की आवश्यकता होगी, प्रशासन की आवश्यकता होगी, टीचर्स की आवश्यकता होगी, तमाम व्यवस्था करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। और ये जो लोग हैं ऑलरेडी कहीं न कहीं एंगेज रहेंगे कहाँ पे? आपके लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन महत्वपूर्ण है या आपका टीचर्स का एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, ये आपको भी जो आंसर है वो मिल चुका होगा कि टीचर्स का एग्ज़ाम को कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन को टाला नहीं जा सकता। इस वजह से ज़्यादातर चांसेस लग रही है कि जो भी मतलब कि आपका एग्ज़ाम होगा, अब चूँकि इलेक्शन आ गई है तो जून के बाद ही यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद ही आपका जो है वो एग्ज़ाम संभव दिख रही है। चूँकि इतनी बड़ी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होगी और व्यवस्था पूरी तरीके से कहाँ पे लागू हो जाएगी, व्यवस्थापक जितने भी होंगे वो आपके चले जाएँगे इलेक्शन कराने में, तो इस वजह से संभव नहीं दिख रही है। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा कम से कम तो 20 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, और 20 दिन अगर अभी से भी काउंट कर लेते हैं तो कम से कम 25 अप्रैल तक आपको मान के चल सकते हो, क्योंकि ये महीने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो अप्रैल के मिड या आप कह सकते हैं 25 अप्रैल तक जो आपका लोकसभा इलेक्शन है वो फुल स्विंग में रहेगा, जिसकी वजह से उस समय बच्चे गाड़ियाँ एक मतलब कि गाड़ी से इधर-उधर जाएँगे, और जो कि बाधित भी रहेगा, कहीं ट्रैवल करना बाधित भी रहेगा, बहुत सारी सीमाएँ सील कर दी जाएगी जिससे कि एग्ज़ाम पे भी असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपके एग्ज़ाम जो है वो जून के मिड में होती नज़र आ रही है। चूँकि जून के फर्स्ट वीक में ही आपका इलेक्शन वगैरह का सब सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा, तो जून के मिड में आपका जो है वो जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।